जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वस्थ होना भी चाहिए क्योंकि आज के टाइम पे स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहेंगे हम तभी सुचारू रूप से हमारे जीवन का रूपरेखा, हमारे जीवन की आराम से सारी गतिविधियाँ चल सकेंगी। तो हमारे लिए स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है और स्वस्थ रहने के साथ साथ हमको सावधानी से भी रहना बहुत ज़रूरी है। सभी लोग जानते हैं इस समय साइबर अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हर किसी न किसी के साथ कोई न कोई स्कैम ज़रूर हो रहा है, कोई न कोई साइबर ठगी का शिकार ज़रूर हो रहा है। तो हमें उस साइबर ठगी के शिकार से बचना है। जितना तेज़ हम हैं उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ वो साइबर ठगी करने वाला बैठा हुआ है, जो कि हमारी माइंड को पढ़ लेता है, हमारी गतिविधियों को देख लेता है, वो हम साइबर ठगी के शिकार बन जाते हैं। तो सभी लोग जानते हैं इस समय इसके पहले ट्रेंडिंग में ज़्यादातर ओटीपी चल रहा था कि किसी भी प्रैंक कॉल से ऐसी कॉल आता था या फिर अनवन नंबर से उठाते ही वो बोलता था कि आपने इतना इनाम जीता है या फिर इस तरीके से आपने कुछ किया हुआ है तो आपको इतना ऑफ़र मिलने वाला है, या फिर आप इतने 500 रुपये या फिर कुछ रुपए मेरे अकाउंट में कर दीजिए तो आपको इसका डबल मिलेगा। तो इन सब चीज़ों में लालच में आकर के लोग कर देते थे और उनका सारा अकाउंट खाली हो जाता था, काफ़ी सारे पैसे चले जाते थे। तो सबसे पहले हमको ये भी कॉमन सेंस पे सोचना है कि ज़ाहिर सी बात है आज के टाइम पे बिना मेहनत किए तो कुछ मिलने वाला है नहीं। इतना मेहनत करने के बावजूद भी उस तरीके से मेहनत के काबिल तो नहीं मिल पाता है। तो बिना मेहनत किए कौन सी ऐसी कंपनी, कौन से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो बिना कुछ किए पैसे दे देंगे। तो ये भी कॉमन सेंस पे सोचना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों की ये समझदारी नहीं हो पाती। वो सोचते हैं कि चलो यार फ्री में मिल रहा है, क्या जाता है मेरा, और फ्री के चक्कर में सब कुछ गँवा बैठते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। तो इस समय ज़्यादा जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो बात करना चाहेंगे हम साइबर अपराध में। किस समय किसी भी नंबर, अननोन नंबर से कॉल आता है, वो बोलेगा मैं नारकोटिक्स ऑफिस से बोल रहा हूँ, या फिर वो नकली पुलिस भी बन के बोलेंगे, या फिर मैं बोलेगा कि मैं हेडक्वार्टर से यहाँ से बोल रहा हूँ, हेडक्वार्टर दिल्ली से बोल रहा हूँ, या हेडक्वार्टर लखनऊ से बोल रहा हूँ, या फिर कस्टम विभाग से बोल रहा हूँ, या फिर नारकोटिक्स विभाग से बोल रहा हूँ। आपने इस तरीके से यहाँ पे अश्लील वीडियो वगैरह मोबाइल में अपने देखा था और इस तरीके से आपके ऊपर कंप्लेंट दर्ज हुई है, या फिर कोई ये बोलेगा कि आपसे वो क्या कहते हैं ड्रग्स वगैरह पकड़ा गया है, या जो भी चीज़ें हैं उनका कहने का तरीका होता है। या फिर कोई बोलता है कि आपने मेडिकल में क्लेम किया था, मेडिकल में कुछ ही तरीके गतिविधियों में आपने दखलंदाजी या कुछ भी किया है, उनके बनाने के हिसाब से जो भी होता है वो करेंगे। या फिर आपने किसी को ब्लैकमेल किया, या फिर आपने गंदी गंदी वीडियो देखा है, आपने गंदी गंदी बातों किया, या फिर आपने किसी को भड़काया है, कुछ भी। तो इस तरीके से वो बोल करके आपको डराएंगे कि मैं फला जगह से बोल रहा हूँ, आप अपना डिटेल्स बता दीजिए, नहीं तो आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, या फिर आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है, अब हम लोग आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो हर कोई डर जाएगा कि भाई क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया। तो ज़्यादातर लोग बदनामी के बारे में डर जाते कि लोग क्या कहेंगे अगर मेरे यहाँ आए गिरफ्तारी करने के लिए। तो सबसे पहले चीज़ें ये हमको ध्यान में देना है कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो किस बात का डर। अरे ना तो मैं ड्रग्स के लेके साथ में कहीं जा रहा था, या ना मैंने किसी को ब्लैकमेल किया है, ना तो मैंने कहीं कंप्लेन किया है, ना तो मैंने किसी बात के लिए लड़ाई झगड़ा किया है, और ना तो मैंने किसी बात के लिए कोई मोबाइल में भी उल्टी सीधी हरकत की है। तो मैं किस बात का डरूं। ठीक है, अगर आती है तो आए दे, कोई बात नहीं, मैं मिल लूँगा यहीं पे। तो बिल्कुल डरना नहीं है, बेझिझक रहना है। ठीक है, आप वहाँ पे करके बात की, ठीक है आपको जो करना है कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी प्रकार की अपना डाटा मत शेयर करिए, किसी भी प्रकार का कोई चीज़ें शेयर मत करिए। फ़ोन कट करके आप ब्लॉक नंबर कर दीजिए, नंबर ब्लॉक में कर दीजिए, फिर दोबारा वो कॉल नहीं आएगा। तो किसी भी प्रकार किस तरीके से कॉल आता है तो आप अपने घर परिवार में हर किसी को जागरूक कर सकते हैं। जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, या फिर लड़कियाँ हैं, या फिर जिनको इतनी समझदारी नहीं है, तो वो ज़्यादा इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, या कह देता है कि आपकी बहन के साथ ऐसा हुआ है, पुलिस आ रही है, या फिर आपके भाई के साथ हो रहा, या तो इस या आपके बच्चों के साथ, तो वो डर जाता है कि यार ऐसा क्या होगा, क्योंकि आपको अपने बारे में पता होगा ना मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन आपके पास कॉल आता है और बताया जाता है आपकी लड़की के बारे में, तो वो कैसे पता चलेगा आपको कि मेरी लड़की क्या की क्या नहीं। तो बिल्कुल डरना नहीं है, बेझिझक आप अपने लड़के से स्वाधीन तरीके से बात कर सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से घबराइए मत, और आप किसी भी प्रकार का अपना डाटा मत शेयर करिए, सभी आप सावधान रहेंगे। अगर इस तरीके से कोई भी कॉल आती है तो आप 1930 पर साइबर हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे जाके तुरंत अपनी सूचना दर्ज करा सकते हैं। और अगर बात करें हम तो इस समय क्या हो रहा है कि ज़्यादातर जैसे
ऑनलाइन खरीदारी इस समय हर कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर रहा है। लोग जानते हैं कि ऑफ़र का लाभ उठाने के लिए हर कोई परेशान रहता है, ज़रूर सोचता रहता है किसी कंपनी पे, किस प्रोडक्ट पे ऑफ़र आया हुआ है। तो ऑफ़र का भी लाभ सावधानी से उठाएँ। किसी भी सस्ती चीज़ों को खरीदने जा रहे हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे, तो सावधानी के साथ। जैसे कि खरीदारी में हमेशा सावधानी बरतें। सस्ती चीज़ें या आकर्षक ऑफ़र आपको साइबर अपराधियों के शिकार बना सकता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों पे भी विशेष आपको ध्यान देना है। और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का प्रयोग ऑनलाइन वेबसाइट पर पूरी सावधानी से करें। जैसे कि आप कहीं भी ऑनलाइन पेमेंट करने जा रहे हैं, कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई भी चीज़ें, तो आप सावधानी से उसका उपयोग करें। वहाँ पे भी आप साइबर अपराध के शिकार हो सकते हैं। वहाँ भी लोग बैठे हुए हैं आपको स्कैम करने वाले। तो इन सब चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अगर छोटी-छोटी चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारे लिए काफ़ी नुकसान हो सकता है। और जैसे और बात करें तो इंडियन साइबर क्राइम यूनिट आईबी, आरबीआई, पुलिस, कस्टम तथा अन्य सरकारी संस्थाओं के नाम से फर्जी ईमेल भेजे जा रहे हैं। ऐसे ईमेल पर बिल्कुल भरोसा ना करें और इसकी सूचना तुरंत आप साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पे जाके दे सकते हैं। और साइबर हेल्पलाइन वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in पर इस तरीके से कोई भी फर्जी कुछ चीज़ें लग रही तो आप इस पे भी ईमेल कर सकते हैं, या साइबर हेल्पलाइन 1930 पे जा करके कॉल करके आप सूचना अपना दे सकते हैं। तो जैसे कि आपने इसमें नोटिफिकेशन में देखा कि आईबी और आरबीआई के हिसाब से कोई भी आपके फ़ोन में ईमेल आती है तो आप उस पे किसी भी प्रकार का क्लिक मत करिए, कोई भी उस पे रिपोर्ट या फिर कोई भी सूचना अपना मत भेजिए, क्योंकि ये साइबर अपराध के सगी में आ सकता है। तो आपको कोई भी समस्या बैंक से संबंधित होती है, आप डायरेक्ट बैंक में जाकर के बात कर लीजिए, तो वहाँ पे आप सावधान से रहेंगे। तो यही बस इतना कहना है कि आप खुद सुरक्षित रहें, अपने आस-पास लोगों को भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार सुरक्षित रखें। साइबर अपराध से संबंधित किसी भी प्रकार कोई समस्या होती है तो अपने आस-पास लोगों को भी आप बता सकते हैं कि वो भी 1930 पे किसी प्रकार की समस्या होती है तो कॉल कर सकते हैं। तो इसलिए आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हम आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।